जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मा लेक्चर्स में। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी, मेल न्यूट्रिशन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का जो नोट्स है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से सीधा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बैलेंस डाइट। तो हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट। तो डाइट वर्ड जो है, डाइट वर्ड तो सब जानते हैं, डाइट तो सब लेते हैं, लेकिन डिपेंड क्या करता है कि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ए डाइट दैट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड एक्टिविटी। मतलब क्या है कि जो भी डाइट जो कंटेन करता है एडिक्वेट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर ही, सफिशिएंट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट। जो भी डाइट जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑल नेसेसरी, जितना भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, एक्टिविटी के लिए ज़रूरत होता है, अगर डाइट में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। क्या है कि अ बैलेंस डाइट कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइबर, फैट, कार्बोहाइड्रेट टू इंश्योर गुड हेल्थ। मतलब अब कौन कौन सा न्यूट्रिएंट जो है हमारे बैलेंस डाइट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट जो हमारे डाइट में रहेगा, तो हम उसको कहेंगे कि हमारा डाइट जो ये बैलेंस डाइट है। तो फाइबर हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, किस लिए, हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, गुड हेल्थ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं बैलेंस डाइट। जो बैलेंस डाइट होता है शुड बी बोथ, वो एडिक्वेट सफिशिएंट होना चाहिए एंड होलसम। होलसम का मतलब क्या हो गया, ऑल न्यूट्रिएंट मतलब जितना भी न्यूट्रिएंट है वो सब हमारे जो डाइट, बैलेंस डाइट रहता है उसमें प्रेजेंट रहना चाहिए। देखिए ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा फूड पिरामिड, इसको हम लोग बोलते हैं। फूड पिरामिड बोलिए या फिर हेल्थ पिरामिड बोलिए। ठीक है, तो इसको हम लोग एरिया के हिसाब से डिवाइड किए हैं, अपने डेली यूज़ में एरिया के हिसाब से इसको डिवाइड किए। तो सबसे पहले हम आते हैं, सबसे छोटा एरिया हमारा फैट, ऑयल, सॉल्ट, शुगर। तो इसका एरिया छोटा है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि इसे हमें अपने डेली लाइफ में स्मॉल अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, मीट हो गया, एग्स हो गया, ये हो गया 2 से 3 टाइम्स पर वीक, मतलब वीक में 2 से 3 टाइम्स लेना होगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल जो हो गया, ये हमारा क्या है 2 से 3 टाइम्स ईच, मतलब 2 से 3 बार, ये इसको भी 2 से 3 बार लेना होगा। और जो हमारा वेजिटेबल है इसे भी 2 से 3 बार। और जो सब राइस एंड सीरियल, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ा एरिया है हमारा फूड पिरामिड का। तो इसका टाइम्स भी ज़्यादा है, 5 से 7 टाइम्स हम लोग इसको पर वीक लेंगे। आइए हम डेली यूज़ जो हम अपना डाइट लेते हैं उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा फैट वो 10% ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा लगभग 1-2% एक्स्ट्रा कम बेसी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में हमें से नहीं लेना। अपना 100% डेली लाइफ जो हम लोग डेली रूटीन में जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें 10% में फ़ैट रहना चाहिए। ठीक है, 15% हमारा मीट रहना चाहिए या एग रहना चाहिए। और हम फ्रूट और वेजिटेबल की बात करें तो कंबाइन करके ही हमारा 45% होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा राइस एंड सीरियल है वो 30% रहना चाहिए। तो हमारे 100% में जो हम रोज़ खाना खा रहे हैं, रोज़ जो डाइट ले रहे हैं, तो उसमें इतना परसेंटेज के अमाउंट में ये चीज़ हमारे डाइट में प्रेजेंट रहना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं कि हमारा जो बैलेंस डाइट है ये क्यों इम्पॉर्टेंट, हम बैलेंस डाइट तो ले रहे हैं, लेकिन बैलेंस डाइट लेने से हमारे बॉडी में क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो वो अब हम जानेंगे। तो इसमें क्या है कि बैलेंस डाइट इज़ इसेंशियल फॉर हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी लाइफ। इसका मतलब क्या है कि जो बैलेंस डाइट है वो क्यों इसेंशियल, क्यों ज़रूरी है हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी लाइफ। अब हमारा अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी नहीं रहेगी। और अगर हमारा बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी तो हम हेल्दी लाइफ नहीं जी पाएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। बैलेंस डाइट हेल्प्स इन ऑल अराउंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। मतलब क्या कह रहा है कि बैलेंस डाइट जो होता है ये हमें मदद करता है, किस चीज़ में मदद करता है, ऑल राउंड। मतलब जैसे बोलते हैं ना ऑलराउंडर प्लेयर है। ऑलराउंडर प्लेयर का मतलब क्या कि ये बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, फील्डिंग भी कर सकता है, कीपिंग भी कर सकता है। उसी तरह से जो बैलेंस डाइट है वो ऑल राउंड सारा तरीके से जितना भी बॉडी के लिए जो भी ग्रोथ है बॉडी के लिए, उस चीज़ में उस ग्रोथ के लिए वो हमें मदद करता है, हमारे बॉडी को हेल्प करता है बैलेंस डाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, क्या कहते हैं, इट डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट।
ये हमें एक हैबिट लगा देता है, जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जो हेल्दी ईटिंग हैबिट जो रहता है उसको डेवलप कर देता है एंड हेल्प अस टू रीच आवर ऑप्टिमम हेल्थ गोल। मतलब जो हमारे हेल्थ का गोल है, हमें ग्रोथ जो करना है, वो सबको आसानी से वो रीच कराता है, वहाँ तक हम लोग को पहुँचाता है कि हम आसानी से हमारा बॉडी ग्रोथ हो जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इम्प्रॉपर डाइट में रिजल्ट इन। अगर हम जो बैलेंस डाइट है उसको नहीं ले रहे, मतलब बैलेंस डाइट नहीं ले रहे तो इम्प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, तो इम्प्रॉपर डाइट जो है अगर हम उसको लेते तो हमारे बॉडी में क्या क्या वो क्या रिजल्ट करेगा, तो पुअर ग्रोथ। जाहिर सी बात है, अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, इम्प्रॉपर डाइट ले रहे, तो वो हमारे जो बॉडी का जो ग्रोथ है उसमें बहुत ही पुअर ग्रोथ होगा। डेवलपमेंट, बॉडी का डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ही बेकार होगा, बहुत ही पुअर रहेगा। फिजिकली एंड मेंटल हेल्थ, जो हमारा हेल्थ रहेगा वो बिल्कुल ही फिजिकली देखने से भी और मेंटली भी बहुत ही वीक रहेगा, बहुत ही पुअर रहेगा। अगर हम इम्प्रॉपर डाइट लेते हैं तो कभी कभी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस डाइट एंड होता है। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज। तो एक बात मैं यहाँ पर बता दूंगा कि जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो उसी के अंदर ये हमारा विटामिन डिफिशिएंसीज भी कवर हो जाएगा। अगर एग्जाम में ये आएगा स्पेशली अलग से विटामिन डिफिशिएंसी, तो जो पार्ट मैंने न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी में बताया है सेम पार्ट आप इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज। तो डिफिशिएंसीज का मतलब आप लोग को पता ही होगा, कमी, किसी चीज़ का लैक करना, कमी हो जाना, लैक। ठीक है ना, और न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिएंट की कमी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है, द बॉडी रिक्वायर्स मेनी डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल। तो बॉडी को ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कई सारे विटामिन। विटामिन तो आपको पता ही, विटामिन ए बी सी डी ई के, कई सारे विटामिन है। तो डिफरेंट विटामिन की ज़रूरत होती है किसको, बॉडी को, और मिनरल की, दैट आर इसेंशियल, जो कि इसेंशियल है किस लिए, फॉर बोथ, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और डिजीज़ से बचाने के लिए बॉडी को। ठीक है, तो ये हमें पता है कि हमारे बॉडी को कई सारे डिफरेंट विटामिन्स हो गए, डिफरेंट मिनरल्स हो गए, ये सब की ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए एंड डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज कैसे ऑकर होता है। ए न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑकर व्हेन द बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब और गेट नेसेसरी अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑकर कब होता है, तब होता है जब हमारा बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब, या तो एब्जॉर्ब नहीं करता है या फिर गेट नेसेसरी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। जो हम फूड ले रहे हैं, जो फूड हम ले रहे हैं उसमें नेसेसरी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट बॉडी को नहीं मिलता है। उसमें बॉडी जब न्यूट्रिएंट, नेसेसरी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट उसमें जब प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारा क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाएगा। और इस डिफिशियंसी होने के कारण क्या क्या हो जाता है हमारे बॉडी में, डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया, स्किन डिसऑर्डर हो गया, कई सारी चीज़ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में क्या है कि ये न्यूट्रिशनल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, तो जिन लोगों को माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में नहीं पता है तो वो पीछे लेक्चर में जाके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का टॉपिक में आप देख सकते हैं क्या क्या मैंने इसके सारे डिटेल में इन्फॉर्मेशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, ये दोनों के सारे डिटेल में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमारा दो होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। डिफिशियंसी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में तीन पार्ट में है। ये हो गया एक डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, डिफिशियंसी ऑफ फैट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में हम विटामिन के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर मिनरल के बारे में। तो सबसे पहले हमारे विटामिन के बारे में हम जान रहे हैं, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। तो यहाँ पर डिफिशियंसी वर्ड हमने बता दिया, लैक, कमी, किसी चीज़ की कमी होना। तो किस चीज़ की कमी हो रही है यहाँ पर, विटामिन की। अब बॉडी में कई विटामिन है, तो हर तरह की विटामिन की कमी हो सकती है। तो जैसे विटामिन ए की कमी हो गई, विटामिन बी की कमी हो गई, विटामिन सी की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई। विटामिन डी की कमी से आप सभी को पता है क्या हो जाता है, रिकेट हो जाता है। सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो सबके बारे में, तो इसमें हम सिर्फ विटामिन ए की डिफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम आते हैं कि विटामिन ए की डिफिशियंसी कैसे कमी होती है, क्या सिम्टम रहता है। ठीक है, ये हमें विटामिन ए कहाँ से मिलता है उसके बारे में पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हम आएंगे विटामिन ए की डिफिशियंसी में। तो विटामिन ए की जो डिफिशियंसी है वो हमें कैसे मिलती है? विटामिन ए इज़ अ फैट सॉल्यूबल विटामिन। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो विटामिन है ये हमारा विटामिन को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, वो आप पिछले लेक्चर में आप आराम से देख के समझ सकते हैं कि विटामिन को कैसे डिवाइड किया है, सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, तो विटामिन ए क्या है? हमारा फैट सॉल्यूबल विटामिन है, जो कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेनी बॉडी फंक्शन, जो कि हमारे बॉडी के लिए कई सारे फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कई सारे फंक्शन को ये परफॉर्म करता है। सच है जैसे प्रॉपर विज़न, हम जो देखते हैं, हम जो अपने नेकेड आई से हम जो कुछ भी देखते हैं वो उसका मेन रोल कौन प्ले करता है? विटामिन ए। जैसा कि आप कई बार गए होंगे डॉक्टर के पास गए होंगे, तो जब आँख के डॉक्टर, आई डॉक्टर के पास गए होंगे, तो वो क्या बोला होगा कि आपके विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए की कमी होने से तो कहेंगे कि विटामिन वाला चीज़ खाओ, ज़्यादा विटामिन खाओ, तो वो सजेस्ट करते हैं कि विटामिन खाने, तो उसमें स्पेशली वो विटामिन ए करेंगे कि विटामिन ए को खाओ, क्योंकि वही विटामिन ए जो है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर विजन के लिए, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए, एट्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आते हैं सिम्टम ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। अब विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाने से क्या क्या सिम्टम हमारे बॉडी में दिखता है? तो एक क्या हो गया हमारा? ड्राई स्किन। हमारा जो स्किन होगा वो सूखा पड़ने लगेगा, स्किन जो है वो फट फट के उजड़ने लगेगा। तो हमारा जो विटामिन ए है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किस चीज़ में? हमारे विटामिन ए जो स्किन को रिपेयर करने में, विटामिन ए प्ले रोल इन स्किन रिपेयर, स्किन को रिपेयर करने में विटामिन ए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसकी कमी होने से क्या होता है कि हमारा स्किन जो होता है वो ड्राई होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ड्राई आइज़। जो हमारा आइज़ जो है उसमें अगर जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमारा आइज़ जो है वो भी ड्राई होने लग जाता है, ब्लाइंडनेस भी होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में आते हैं, इट इज़ द डिफ़िकल्टी फॉर आइज़। ये क्या होता है? आइज़ के लिए डिफ़िकल्टी हो जाता है कि वो जो डीम लाइट जो होता है उसमें एडजस्ट नहीं कर पाता है। पीपल हैव पुअर विजन इन डार्कनेस। तो जो डार्कनेस, अंधेरा में जो अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है तो उसको डार्कनेस में, मतलब अंधेरे में, रात में क्या होगा कि जब कम लाइट हमारे से आँखों के पास से गुजरती है तो वहाँ पर पुअर विज़न होगा, मतलब उसको थोड़ा धुंधलापन दिखेगा या फिर क्लियर विज़न नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसको, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है उसको मॉर्निंग में भी अगर नहीं दिखेगा, अगर एडिक्वेट लाइट, सफिशिएंट लाइट अगर उसके आँख से पास हो रही है, उसके आँख में जा रही है, तो फिर क्या होगा कि वो नॉर्मली तरीके से उसको देख पाएगा। चलिए अब हम आएंगे कि जो हमारा विटामिन ए है हम कहाँ कहाँ से ले विटामिन ए, ताकि हम इस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें, ये सब जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये सब को हम प्रिवेंट कर सकें। तो हमारा सोर्स ऑफ विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है? मिल्क आप लीजिए, रोज़ पर डे लीजिए। ठीक है, एग लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, कई सारे हैं, मैंने 2-3 बता दिया है, आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अब हम आते हैं डिफिशियंसी ऑफ मिनरल के बारे में। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ मिनरल। डिफिशियंसी ऑफ मिनरल में हम बेसिकली पढ़ेंगे किसके बारे में? आयरन के बारे में। वैसे होते तो कई है, यहाँ पर आपके कैल्शियम भी होते हैं, सोडियम भी होते हैं, पोटाशियम भी होते हैं, ये सब की कम डिफिशियंसी होती है। हमारे बॉडी में हर चीज़ की डिफिशियंसी होती है, अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो हर चीज़ की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो हम आते हैं इसमें सिर्फ आयरन के बारे में पढ़ेंगे। तो आयरन की डिफिशियंसी में क्या पढ़ेंगे हम कि आयरन ऑकर व्हेन द बॉडी डज नॉट हैव एडिक्वेट मिनरल आयरन। ठीक है, इट ऑकर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही कि जब हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में आयरन, जितना हमारे बॉडी को ज़रूरत है, अगर हम डाइट ले रहे हैं उस अमाउंट में आयरन नहीं है, या फिर हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो गई, तो हमारा क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी कहलाएगा। दिस रिजल्ट इन एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ आरबीसी। अब क्या होगा कि जब हमारे बॉडी में आरबीसी की, हमारे आयरन की कमी हो जाएगी, तो ये हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी का जो लेवल रहता है उसको कम कर देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा आरबीसी का जो रेड ब्लड सेल है उसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए आयरन इज़ नेसेसरी टू मेक, मेन क्या है, आयरन का क्या काम है, नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। क्या कहता है कि आयरन जो है इज़ नेसेसरी टू मेक हेमोग्लोबिन। आयरन हमारे बॉडी में रहता है, वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि वो हेमोग्लोबिन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, इन किसके अंदर? रेड ब्लड सेल। अब आयरन ही कमी हो गई तो क्या हो गया कि हमारा हेमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, हेमोग्लोबिन नहीं बन रहा तो हमारा रेड सेल नहीं सर्वाइव कर पा रहा, रेड सेल मर जा रहा है, डाई कर जा रहा है। ठीक है, अब हम आएंगे कि जो हमारा आयरन की कमी हो जा रही है तो क्या क्या सिम्टम बॉडी में? अनयूजुअल टायर्डनेस।
आप बैठे बैठे ऐसा लगेगा कि आप सुस्ता रहे हैं, आलसपन आ रहा है, बिना कुछ खटे ऐसा लगेगा कि आज तो हम कोई काम भी नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे इतनी आलसपन क्यों आ रहा है। तो अनयूजुअल टायर्डनेस होगा। पेलनेस होगा। पेलनेस का मतलब क्या हुआ कि आपके जो स्किन का जो पिगमेंट है वो थोड़ा डिसकलर होने लगेगा, थोड़ा कलर में चेंजेस आएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। ड्राई स्किन, आपका स्किन जो है सूखा पड़ने लगेगा, उजड़ेगा, फट फट के उजड़ेगा स्किन। ठीक है। अब आइए हम जानते हैं कि सोर्स ऑफ आयरन, कि हम कहाँ से ये सब जो डिफिशियंसी आयरन की जो हो रही है, तो इस आयरन की डिफिशियंसी को हम कहाँ से रिकवर करें या फिर आयरन की डिफिशियंसी होने ना दें, तो उसको हम लोग कहाँ कहाँ से लेंगे। हमें रेड मीट लेना पड़ेगा, पोल्ट्री लेना पड़ेगा, लीफी वेजिटेबल, पत्ता गोभी, ये सब जो होते हैं लीफी वेजिटेबल लेना पड़ेगा, नट्स जो हो गए यही सब हमें लेना पड़ेगा ताकि हम अपने बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी होने ना दें। हमारे बॉडी में आयरन का जो लेवल रहता है, आयरन का जो हमारा अमाउंट रहता है, जो सफिशिएंट अमाउंट है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहे। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं डिफिशियंसी ऑफ मैक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट हमने पढ़ लिया, ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स पढ़ लिया। अब हम आते हैं मैक्रोन्यूट्रेंट्स में। तो मैक्रोन्यूट्रेंट्स में हम सिर्फ एक का पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था क्या क्या आते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने पढ़ा था कि डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो इसमें हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए हम आते हैं इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की कमी कैसे होती है, कमी होने से क्या होता है। ठीक है, उस कमी को हम कहाँ से पूरा करेंगे। तो सबसे पहले डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये डिफिशियंसी कैसे हुई। जाहिर सी बात है, अगर हम जो बैलेंस डाइट अगर हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा हमने पढ़ा था फूड पिरामिड में हमने क्या पढ़ा था, ये जो हमारा फूड पिरामिड था ये हमारा क्या था, राइस एंड सीरियल जो हमारा कार्बोहाइड्रेट में आता है ये सबसे लार्ज अमाउंट में हमें लेना है। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो क्या मतलब समझ में आ रहा है कि हम कार्बोहाइड्रेट को ले नहीं रहे, जिसके कारण से हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी कॉज करते हैं। ठीक है, क्या क्या कॉज करती है हमारे बॉडी में। तो एसिडोसिस कॉज करती है। एसिडोसिस का मतलब यहाँ पर ही क्या हो रहा है, एसिडोसिस का मतलब क्या हो गया कि इन दिस देयर इज इंक्रीज इन एसिडिटी इन ब्लड। तो अगर हमारे बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो एसिडोसिस कॉज होता है। एसिडोसिस में क्या हो जाता है कि हमारे ब्लड का जो लेवल रहता है, ब्लड के अंदर जो एसिडिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, मतलब ब्लड जो हमारा एसिडिक होने लगता है। ठीक है। उसके बाद हम और क्या करता है, कॉज इरिवर्सिबल सेल डैमेज। अब जो सेल डैमेज हो रहा है वो दोबारा रिपेयर नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो एसिडोसिस में ये होता है, एक तो ब्लड को क्या करता है, एसिडिक इंक्रीज कर देता है, ब्लड का एसिडिक नेचर को बढ़ा देता है, और हमारा जो सेल का डैमेज है उसको इरिवर्सिबल करता है कि वापस से सेल फिर से मॉडिफाई नहीं हो पा रहा है, रिकवर नहीं हो पा रहा है। दूसरा है हमारा क्या कॉज करता है, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इन दिस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो चलिए आप सब 8 सेमेस्टर में आ गए, आपको पता ही होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है। तो नॉर्मल रेंज आज आप कमेंट करके बताएं कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। ठीक है। तो ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है कितना, 70 mg/dl तक। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कि जो हमारा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट अब हम कहाँ से मिलेंगे। तो हमारा राइस हो गया, एक्सेस अमाउंट, अपना नॉर्मल अमाउंट जो हमारा डाइट है, जैसे मैंने बताया था 30%, तो 30% में हम राइस लें, ब्रेड लें, फ्रूट्स लें, ये सब अगर हम नॉर्मल लेते हैं तो हमारा क्या होता है कि बैलेंस डाइट मेंटेन रहेगा और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी है वो भी नहीं होगी। ठीक है। तो अब हम आते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, मेल न्यूट्रिशन। तो ये वर्ड जो है न्यूट्रिशन से ही गड़बड़ी, न्यूट्रिशन की गड़बड़ी, मेल न्यूट्रिशन मतलब क्या है, आइए हम जानते हैं पहले WHO इसको क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू WHO क्या डेफिनेशन इसकी। तो मेल न्यूट्रिशन की अकॉर्डिंग टू WHO मेल न्यूट्रिशन इज डिफाइंड। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइंड किया है, डिफाइंड एज द सेल्यूलर इम्बैलेंस। ठीक है ना, ये एक तरह का इम्बैलेंस है किसमें, बिटवीन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी, मतलब न्यूट्रिएंट और एनर्जी का जो सप्लाई है उसमें, एंड द बॉडीज डिमांड फॉर देम टू इंश्योर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड स्पेसिफिक फंक्शन। चलिए समझिए इसको पहले अच्छे से समझिए। क्या है कि जो बॉडी के लिए पहला पॉइंट क्या है कि मान लीजिए कि बॉडी का डिमांड जो है,
बॉडी को ग्रोथ हो गया, मेंटेनेंस हो गया, बॉडी को फंक्शन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जो डिमांड है उसका, और जो हमारा न्यूट्रिएंट और एनर्जी का सप्लाई है उसमें अगर इम्बैलेंस हो गया तो हमारा क्या कॉज कर जाएगा, मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, बॉडी के ग्रोथ के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है, बॉडी की ग्रोथ फंक्शन के लिए जितना ज़रूरत है, जितना डिमांड करती है बॉडी कि हाँ भाई मुझे इस बॉडी को ग्रोथ करने के लिए इतनी 50 कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत है, अगर 50 की जगह अगर 30 हो गया, ठीक है ना, अगर 30 हो गया तो वो हमारा क्या हो रहा है, इम्बैलेंस कॉज कर रहा है, जो कहलाता है मेल न्यूट्रिशन। समझ गए? चलिए एक एग्जांपल से आप समझिए यहाँ पर ही कि मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को बड़ा होना है, ठीक है, इस बॉडी को ग्रोथ कराना है। तो इस बॉडी का जो हम ग्रोथ कराएंगे, इस बॉडी के ग्रोथ के लिए हमें कितना एनर्जी हो गया, डेली न्यूट्रिएंट कितना लेना है, तो इसका और ये बॉडी को देखो हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, कितना एनर्जी चाहिए, कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, इसका अगर इम्बैलेंस हो गया, ठीक है ना, बॉडी के ग्रोथ के लिए मतलब कि जितना डिमांड है अगर उसमें इम्बैलेंस हो गया, उसकी सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई अगर कम हो गई या ज़्यादा एक्सेस हो गई, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ये दोनों मिलकर हमारा क्या कहलाएगा, मेल न्यूट्रिशन। ठीक है ना, एक छोटी सी बॉडी मतलब बच्चा है, अब ये बच्चा मेल न्यूट्रिशन बच्चे में ही ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के, क्योंकि वो लोग सही से खाना डाइट नहीं लेते। बड़े तो चलिए यहाँ नहीं खाएं तो वहाँ मैनेज कर ही लेते हैं, लेकिन बच्चा को केयर करना पड़ता है। तो ये छोटा बच्चा, अगर ये मान लीजिए ये बेबी है, अब इसको एक एडल्ट में कन्वर्ट होना है, ठीक है, तो अब इसके हिसाब से बॉडी की जो डिमांड है कि हाँ भाई मुझे इतनी ही एनर्जी चाहिए, अब मान लीजिए बॉडी के मान है 50 कैलोरी मुझे एनर्जी चाहिए, लेकिन हम दे रहे हैं 30 कैलोरी, तो इसमें जो ग्रोथ होगी ये क्या होगा, इम्प्रॉपर ग्रोथ होगा, मतलब उतना अच्छा ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है ना, तो WHO के हिसाब से यही बोलता है कि ये क्या होता है, एक सेल्यूलर इम्बैलेंस होता है, जो हमारा सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट और एनर्जी और बॉडी के डिमांड के ग्रोथ के लिए जितना ज़रूरत है, बॉडी के डिमांड मतलब बॉडी के ग्रोथ के लिए जितना डिमांड है, अब उस चीज़ के लिए एनर्जी और न्यूट्रिएंट में अगर दिक्कत है, इम्बैलेंस है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, आइए अब हम जानेंगे कि मेल न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। दो तरीके से होता है, एक हो गया हमारा अंडर न्यूट्रिशन, एक हो गया हमारा ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन, अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे मोटू एंड पतलू का। ठीक है ना, एग्जांपल हम लेते हैं, आप मोटू एंड पतलू तो सब देखते होंगे, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा यहाँ पर ही मोटू का जो पेट है ऐसे है डायग्राम थोड़ा ख़राब है, ठीक है, मोटू का पेट ऐसे है और पतलू का पेट ऐसे है। तो यहाँ पर ही जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि जो मोटू जो है इसका पेट ऐसे हो रहा है, मतलब क्या है, ये ओवर न्यूट्रिशन। ये क्यों हो रहा है, ओवर न्यूट्रिशन के कारण। और पतलू का हमारा जो हो रहा है ये हो गया अंडर न्यूट्रिशन। मतलब क्या हो रहा है, एक तो अंडर न्यूट्रिशन मतलब क्या, ये तो कम खा रहा है, खाना चाहिए जितना न्यूट्रिशन, जितना एनर्जी, जितना सप्लाई होना चाहिए, इसमें लेस सप्लाई हो रहा है, और इसमें क्या हो गया, एक्सेस सप्लाई हो गया। तो नुकसान तो दोनों में है, एक लेस में भी है और एक्सेस में भी है। तो हमें क्या लेना है, नॉर्मल लेना है, जो हमारा जितना रिक्वायर है उतना लेना है। ठीक है, तो यही एग्जांपल है हमारा एक पतलू का, ये बेस्ट एग्जांपल है। ये हमारा लेस सप्लाई है, ये एक्सेस सप्लाई है। तो जो हमारा अंडर न्यूट्रिशन जो है, हमारा अंडर न्यूट्रिशन या पतलू का जो एग्जांपल मैंने दिया, ये हो गया हमारा पतलू, ये हो गया हमारा मोटू। ठीक है, तो दोनों को एग्जांपल हमने देख ही लिया है। तो आइए हम जानते हैं अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है। इन दिस न्यूट्रिशन आर अंडर सप्लाई, अंडर सप्लाई मतलब
अगर 50 कैलोरी एनर्जी मांग रहा है तो क्या होगा, 30-35 एनर्जी ले रहा है, कैलोरी एनर्जी ले रहा है, तो क्या हो रहा है, वो अंडर न्यूट्रिशन में आ रहा है। इसके कारण क्या कॉज होता है, हमारा न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कॉज होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्योंकि। और उसके बाद हमारा है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ले रहा है। इन दिस न्यूट्रिएंट आर ओवर सप्लाइड, मतलब जितना सप्लाई करना है एनर्जी 50 करना है तो 70 एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो इससे भी क्या होता है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर दोनों से तो कॉज हो रहा है, इससे भी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कॉज हो रहा है, इससे भी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कॉज हो रहा है। तो हमें ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है, हमें बैलेंस वे में लेना है, ठीक है। अब हम आते हैं कॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन, क्या क्या कॉज हो सकते हैं, ठीक है ना, किस किस कारण से हमारा जो है मेल न्यूट्रिशन होता है। तो एक हो गया प्राइमरी कॉज, एक हो गया सेकेंडरी कॉज। तो चलिए हम जानते हैं प्राइमरी कॉज में क्या क्या आ जाता है। प्राइमरी कॉज में आता है ओवर पॉपुलेशन, जैसे कि इंडिया के आप देख ही रहे हैं पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या होगा कि आबादी ज़्यादा रहने से क्या होता है कि सबको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रहा, एक ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, स्कैरसिटी ऑफ फूड सप्लाई। अब मान लीजिए कहीं फ्लड आ गया, कहीं कुछ हो गया, कोई गरीब गांव है, गरीब एरिया है जहाँ पर ये उतना अच्छा से डेवलप नहीं है, वहाँ उतना फूड की सप्लाई नहीं हो रही, तो उसके कारण से क्या हो रहा है, बच्चे लोग को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से मेल न्यूट्रिशन कॉज हो रहा है। ओवर पॉपुलेशन है, कोई फैमिली है उसमें 12 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो प्रॉपर तरीके से अब फैमिली उतनी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं कि सबको प्रॉपर डाइट दे पाए, इसके कारण से क्या हो रहा है कि ओवर पॉपुलेशन होने के पॉपुलेशन होने के कारण भी आपका जो है मेल न्यूट्रिशन कॉज हो रहा है। लो इनकम है, अगर इनकम कम है, किसी के पास उतना फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है कि अपना जो अपने चिल्ड्रन है, अपने बेबी है उनको केयर कर पाए, तो वहाँ पर भी मेल न्यूट्रिशन कॉज हो रहा। आइए हम जानते हैं सेकेंडरी कॉज। सेकेंडरी कॉज, ये तो हो गया हमारा प्राइमरी कॉज, क्या क्या कारण हो गया, पॉपुलेशन हो गया, आपका फूड का सप्लाई सही नहीं है, कमी हो रही है, इनकम कम है। अब दूसरा है हमारा सेकेंडरी कॉज। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर खुद ऐसा डिजीज़ कॉज हो जा रहा है जिसके कारण वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, वैसा न्यूट्रिशन को अगर खा भी रहा है तो उसके कारण वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो एक क्या हो गया हमारा मेटाबॉलिक एंड रेनल डिसऑर्डर, ठीक है। अगर ये रेनल किडनी डिजीज़ है, किडनी किसी का दिक्कत है या मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर है तो उसके कारण भी मेल न्यूट्रिशन हो गया, वो डाइट नहीं ले पा रहा प्रॉपर डाइट, जिसके कारण वो मेल न्यूट्रिशन कॉज हो रहा है। ओबिसिटी, किसी को ओबिसिटी हो गया है तो उसके कारण भी मेल न्यूट्रिशन, डायरिया, कोई कुछ खा ही नहीं पा रहा, कुछ खा भी रहा तो वॉमिटिंग हो जा रही है, लूज मोशन हो जा रहा है, जिसके कारण क्या हो गया, वो हमारा उसका बॉडी में वो कुछ स्टोर हो ही नहीं रहा है, एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा है, जिसके कारण मेल न्यूट्रिशन हो जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डिसऑर्डर ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहला क्या, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। इसको हम लोग शॉर्ट में एग्जाम में कभी कभी आपका PEM करके भी दे देगा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम इसमें क्या लिखें, ठीक है। इसी का फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। इसमें दो तरह के डिसऑर्डर हो जाते हैं, एक होता है हमारा मैरस्मस, एक होता है हमारा मैरस्मस, एक होता है क्वाशियोर-कर, ठीक है, क्वाशियोर-कर। तो क्वाशियोर-कर में क्या होता है हमारा, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं क्वाशियोर-कर में, इसमें क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडेमेटस मेल न्यूट्रिशन। एडेमेटस का मतलब क्या होता है, एक आपने वर्ड सुना होगा एडेमा, इसमें क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, या फिर स्वेलिंग हो गई, या फिर आप मान लीजिए उसको क्या बोलते हैं, फूल जाता है ना, इन्फ्लामेशन आप बोल दीजिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो, इसको एडेमेटस मेल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। इन दिस इट इज़ अ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, ये एक तरह का न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, कॉज बाय लैक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। ये जो क्वाशियोर-कर जो होता है, ये बच्चे में, इन्फेंट में जब हो जाता है तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो डाइट रहता है, जो डाइट लेते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। अगर डाइट में प्रोटीन की कमी होती है तो ये हमारा क्वाशियोर-कर कॉज करता है, ठीक है। क्वाशियोर-कर क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन होता है। बहुत ही, अगर कोई बच्चा लंबे समय से मेल न्यूट्रिशन कर रहा है, मतलब सही से वो डाइट नहीं ले रहा है, ऐसा डाइट ले रहा है जिसमें प्रोटीन की कमी है, तो वो क्या, किस चीज़ का शिकार हो जाता है, क्वाशियोर-कर का, ठीक है, इस चीज़ का वो शिकार हो जाता है।
ठीक है। वंस क्वाशियोरकर डेवलप, अगर बॉडी में कोई बच्चे को अगर एक बार ये मेल न्यूट्रिशन जो हमारा क्वाशियोरकर अगर हो जाता है, तो जैसे उसके अंदर में अब जो भी है उसके जो शॉर्ट हाइट हो गया, ये सब को हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। उसकी हाइट रुक जाती है, ठीक है, उसका पेट बाहर आ जाता है, तो क्या होता है कि उसकी हाइट वाइट ये सब उसको हम लोग ठीक नहीं, अगर एक बार भी उसमें वो डेवलप कर गया तो फिर इसको करेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, उसको हम लोग ठीक नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इट स्टार्ट आफ्टर द चाइल्ड विंड, अब ये कब होता है, अब जान लें कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कब होता है। अगर मान लीजिए चाहे विंड का मतलब क्या होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देता है, ठीक है ना, ब्रेस्ट फीडिंग अगर छोड़ देता है, अगर बच्चा जो चाइल्ड है, इन्फेंट है, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देता है, या फिर उसका जो ब्रेस्ट का मिल्क है उससे उसको रिप्लेस कर देते हैं, मतलब उसको हम लोग ब्रेस्ट का मिल्क ना पिला के उसको हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा डाइट दे देते हैं, जिसमें डाइट खिलाते हैं जिसमें प्रोटीन की कमी है, तो ये हमारा वो किस चीज़ का शिकार हो जाता है, क्वाशियोरकर का। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्या क्या कारण होता है, कॉज होता है जिसके कारण हमारा क्वाशियोरकर हो जाता है। तो सबसे पहला क्या हो गया, लिटिल एजुकेशन ऑफ वुमेन। अब जो उसकी मदर है उसको अगर एजुकेशन कम है, कम नॉलेज है, तो क्या होगा कि ये बीमारी हो जाएगी उसको, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उसको अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग रिमूव करा रहे हैं, मतलब ब्रेस्ट मिल्क से अगर रिप्लेस कर रहे हैं, अब जो हम डाइट उसको दे रहे हैं तो कौन सा डाइट दे, ऐसा डाइट दे जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, मतलब प्रोटीन उतना होना चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए एडिक्वेट हो, सफिशिएंट हो। ठीक है। इनसफिशिएंट चाइल्ड केयर, अगर हम लोग उस बच्चे का केयर नहीं कर रहे हैं, इनसफिशिएंट केयर, जितना केयर करना चाहिए उतना केयर नहीं कर रहे हैं कि भाई वो खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो डाइट जो ले रहा है उसके लिए सही है कि नहीं, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सप्लाई ऑफ प्रोटीन, अब उसको जो प्रोटीन की जो सप्लाई हो रही है, मिल रही है कि नहीं, प्रॉपर सप्लाई मिल रही है कि नहीं, जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतनी सप्लाई मिल रही है कि नहीं, उस चीज़ का भी होना बहुत, मतलब सप्लाई चेक करना कि हाँ भाई इसको है कि नहीं। तो इनसफिशिएंट, अगर उसको हम लोग सही से ध्यान नहीं देते तो हमारा क्वाशियोरकर जो है वो हमारा कॉज हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें सिम्टम पढ़ते हैं कि कौन कौन सा सिम्टम हो जाता है। तो एक सिम्टम हमारा क्या है, हमारा लार्ज बेली दैट स्टिक आउट, मतलब क्या, एक उसका जो पेट जो रहता है, उसका पेट बाहर आ जाता है, ठीक है ना, तो ऐसा लगेगा जैसे पेट बाहर में चिपक गया है, कुछ बड़ा सा पेट चिपका दिया है, उसको गुब्बारा चिपका दिया, इस तरीके से हो जाता है। चेंज इन द स्किन पिगमेंट, उसका स्किन का जो कलर होता है उसमें चेंजेस हो जाता है। फेलियर टू गेन वेट, उसका जो वेट होता है, वेट में बढ़ोतरी हो ही नहीं पाती है, मतलब कमज़ोर होते चला जाता है। ठीक है। अब आते हैं हम प्रिवेंशन की, इसको हम लोग बचाएंगे कैसे, इसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे। टू प्रिवेंट क्वाशियोरकर, अब हम लोग क्वाशियोरकर को, अगर कोई बच्चा है, कोई इन्फेंट है, अगर उसको क्वाशियोरकर हो गया तो उसको हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे। द डाइट शुड हैव इनफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है। या तो हम उसको पहले से ही देते रहें, या फिर अगर उसको हो गया है ये बीमारी तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा डाइट देंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, प्रोटीन, मतलब बैलेंस डाइट देंगे एकदम, जो हमारे बॉडी के हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उसको डाइट देंगे। ठीक है। जिसके लिए उसमें प्रोटीन तो मस्ट रहना चाहिए एकदम सफिशिएंट अमाउंट में। ठीक है। नेक्स्ट क्या तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्लो इंक्रीज इन कैलोरीज। तो क्या होगा, हम लोग स्लोली जो कैलोरीज जो होती है उसको, एनर्जी जो है उसको इंक्रीज़ करके, हम कार्बोहाइड्रेट, शुगर हो गया, बाई फॉलोड बाई प्रोटीन, ये सबसे क्या होता है, स्लोली हम लोग कैलोरीज जो है उसको इंक्रीज़ करके हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जब ऑटोमेटिक उसका क्या होगा, प्रोटीन का जो लेवल रहता है मेंटेन हो जाएगा तो वो ठीक हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मैरेस्मस में आते हैं। मैरेस्मस हमारा दूसरा मेल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर है। इसमें हम आते हैं, क्या होता है कि मैरेस्मस इज़ द कंडीशन, ये एक ऐसा कंडीशन इन विच द बॉडी डज नॉट गेट एडिक्वेट मतलब मैंने पहले ही बता दिया क्या होता है, सफिशिएंट। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या बोल रहा है कि एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बॉडी डज नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड कैलोरीज, मतलब इसमें तो बॉडी न्यूट्रिएंट और कैलोरीज को सफिशिएंट अमाउंट में नहीं। क्वाशियोरकर में हमने पढ़ा था क्या चीज़ कि उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसमें पढ़ा था ना कि हमने पढ़ा था कि लैक ऑफ प्रोटीन, जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, लेकिन इसमें क्या है, हमारा न्यूट्रिएंट की कमी हो जा रही है ना। अगर हमारा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे तो वो हमारा क्या कॉज करता है, मैरेस्मस कॉज करता है। ठीक है। मैरेस्मस हमने पढ़ा था, क्वाशियोरकर जो है वो हमारा क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन है, ये हमारा मैरेस्मस जो एक्यूट मेल न्यूट्रिशन है।
ठीक है ना। नेक्स्ट में हम आते हैं, क्या है मेरेस्मस जो होता है ये कॉज क्या करता है, ग्रोथ रिटार्डेशन, जो बॉडी की जो ग्रोथ है जो होती है उसी में रिटार्डेशन लाता है। रिटार्डेशन का मतलब क्या करता है, स्टॉप कर देता है या फिर और स्लो कर देता है, ग्रोथ को स्लो कर देता है। क्रोनिक डायरिया कॉज कर देता है, डायरिया ऐसा डायरिया कॉज करता है जल्दी ठीक ना हो। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है ना, मेरेस्मस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारा, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो मेरेस्मस, अगर कोई बच्चा मेरेस्मस का शिकार हो गया तो उसमें क्या होगा, उसके बॉडी का जो वेट होता है बिकम लेस देन 62% ऑफ द नॉर्मल वेट। ठीक है ना, मतलब अगर एग्जांपल हम दें, अगर वो 100 kg का है तो उसका जो वेट है वो 62% से भी कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब सोच लीजिए इतना परसेंट हमारा जो नॉर्मल बॉडी वेट है, अगर हम मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई इन्फेंट है, एग्जांपल अगर 100 है, अगर मान लीजिए, चलिए एग्जांपल मान लेते हैं, अगर वो 10 kg है, 10 kg है तो 6.2 मतलब परसेंट से भी वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा नॉर्मल बॉडी का 62% से भी उसका वेट कम रहता है। तो आइए हम उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसका क्या कॉज हो सकता है। पुअर फीडिंग हैबिट, अगर फीडिंग हैबिट अगर बहुत ही ख़राब है, अगर सही से नहीं फीड कर पा रहे हैं, खाना नहीं खिला पा रहे हैं सही से, तो फिर ये जो है बच्चा जो है, इन्फेंट जो है, वो मेरेस्मस का शिकार हो जाएगा। कई बार डिजीज़ हो जाता है, कुछ डिजीज़ होने के कारण वो शिकार हो जाता है, क्योंकि डिजीज़ हो गई तो फिर वो सही से डाइट नहीं ले पा रहा है, तो उस डाइट में न्यूट्रिएंट सही से वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा मेरेस्मस कॉज हो जाता है। इन्फेक्शन हो गया, इसके कारण से मेरेस्मस हो जाता है। अब कौन कौन से सिम्टम है जो मेरेस्मस में होता है, ठीक है ना। मेरेस्मस हो जाने के कारण से, जब कोई बच्चा मेरेस्मस से शिकार हो जाता है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम दिखता है, तो एक कॉज क्या करता है, वो ग्रोथ जो है रिटार्डेशन करता है, मतलब उसकी बॉडी का जो ग्रोथ है, मेंटली ग्रोथ, हर तरह के ग्रोथ को वो रिड्यूस कर देता है, रिटार्ड कर देता है, स्टॉप कर देता है, स्लो कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, क्या बोलते हैं इसमें, वेट इज़ लेस देन 60% ऑफ द नॉर्मल। ये पहले बता दिया मैंने कि उसका जो बॉडी का जो वेट रहेगा वो नॉर्मल बॉडी वेट से 62%, 65% कम रहता है। ठीक है, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, इसमें क्या हो जाता है, इसके अंदर बॉडी में सबक्यूटेनियस फैट जो होता है उसकी कमी होने लगती है। ठीक है, उसके बाद एक और सिम्टम क्या देखा गया, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया इसमें हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस। अब जो यहाँ पर सबक्यूटेनियस फैट जो हो रहा है उसके कारण यहाँ पर क्या होता है, हाइपोथर्मिया। चलिए कमेंट करके बताइए हाइपोथर्मिया क्या होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। तो इसमें हाइपोथर्मिया क्यों होता है, ड्यू टू, अब जो यहाँ पर जो सबक्यूटेनियस फैट जो लॉस हो रहा है उसके कारण हाइपोथर्मिया हो रहा है। क्या होता है हाइपोथर्मिया, ये आप कमेंट करके बताइए। अब हम आते हैं कि अगर कोई बच्चा मेरेस्मस का शिकार हो गया है तो अब हम उसको उससे प्रिवेंट कैसे करेंगे। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट मेरेस्मस इज़ टू कंज्यूम एन एडिक्वेट, ये बार बार ये वर्ड यूज़ किया गया है एडिक्वेट। इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी को सफिशिएंट, जितना ज़रूरत है उतना ही लेना है, ना ज़्यादा लेना ना कम लेना, इसीलिए ये वर्ड बार बार इसमें आप देखेंगे, एडिक्वेट एडिक्वेट एडिक्वेट। ठीक है, तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट मेरेस्मस इज़ टू कंज्यूम एन एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, ठीक है ना, सफिशिएंट अमाउंट में जब आप लेना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारा मेरेस्मस है उससे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरेस्मस से आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर अमाउंट में कैलोरीज, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट फॉर 6 मंथ, जो इन्फेंट है उसको कम से कम 6 मंथ के लिए आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना है, हेल्प करेगा आपको। जो भी अगर आप 6 मंथ तक आप उसको इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो उसको आप वो क्या करेगा, न्यूट्रिशनल डिफ़िकल्टीज़ जो होता है या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज जो होता है उस होने में वो प्रोटेक्ट करेगा, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने नहीं देगा अगर आप 6 मंथ तक इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट तरीका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेरेस्मस को, तो वो है टू गिव हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट। अगर हम हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट रिच इन प्रोटीन एंड कैलोरीज में अगर हम देते हैं, सो दैट सफिशिएंट, अगर बॉडी को सफिशिएंट एनर्जी मिल रही है, सो दैट बॉडी गेट सफिशिएंट एनर्जी, तो हम उस तरीके से मेरेस्मस को बचा सकते हैं। ठीक है ना, ये 3 तरीका पॉइंट बता दिया मैंने, इसको हम लोग मेरेस्मस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ नहीं, जहाँ भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में
मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।